नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पाल्मिस्ट। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि अमेरिका में जो अभी न्यूज चल रही है कि उन्होंने जो टैक्स स्लैब है, टैरिफ है, वो बढ़ा दिया है। लगभग अपने सहयोगी या अपने साथ व्यापार करने वाले सभी देशों के ऊपर इन्होंने टैक्स के अंदर बढ़ोतरी की है। और वो बढ़ोतरी किस कारण से हुई है और उसका आगे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या अमेरिका ट्रंप है वो अपने जो टैक्स टैरिफ है वो बढ़ाए हैं जो व्यापार को लेके अन्य देशों के साथ में, जैसे भारत के साथ में उसने 26% कर दिया है टैक्स स्लैब, तो उसके अंदर उसको हानि होगी या लाभ होगा या क्या स्थिति बनेगी, क्या अमेरिका को अपना ये कानून है वापस लेना पड़ेगा। तो उन सब चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो मेरी प्रेडिक्शन ये रहेगी कि अमेरिका को इस टाइम पीरियड के अंदर जो टैक्स से संबंधित उन्होंने निर्णय लिए हैं वो बिल्कुल गलत निर्णय लिए हैं ज्योतिष के अनुसार और गोचर के अनुसार। और वो किस प्रकार से गलत निर्णय होंगे और क्या इफेक्ट पड़ेगा और कब वो बदले जाएंगे वापिस, यानी अमेरिका को निश्चित तौर पे अपने जो नए टैरिफ हैं उनके अंदर काट छांट करनी पड़ेगी और अपने निर्णय के अंदर ही बदलाव करना पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ेगा, ज्योतिष की दृष्टि से समझते हैं। जैसे आपने कुंडली के अनुसार 12वां भाव, जो 12वां भाव होता है ये विदेशों से संबंधित होता है। ज्योतिष के अंदर 12वां भाव है विदेश यात्रा या विदेशों से संबंधित, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित जो काम होते हैं वो 12वें भाव से देखा जाता है। और वकाल पुरुष की कुंडली के अंदर वर्तमान में जो 12वां भाव है उसके अंदर शनि, शुक्र, बुध, सूर्य और राहु गोचर कर रहे हैं। और जो मीन राशि है ये अमेरिका पे एकाधिकार रखती है, यानी जो पाताल लोक है वो मीन राशि के अंतर्गत आता है। और उस पे यानी आपको अमेरिका की गणना करनी है कभी ज्योतिष के अनुसार तो आपको मीन राशि के साथ में भी गणना करनी पड़ेगी और मीन राशि के अंदर चल रहे ग्रह का गोचर की भी गणना करनी पड़ेगी। तो अभी जो नए कानून आए हैं, कानून और जो चीजें बनती है या रूल रेगुलेशन होते हैं, रूल रेगुलेशन का जो कारक ग्रह होता है वो शनि होता है। शनि का 29 मार्च को मीन राशि में गोचर हुआ, होते ही टैक्स स्लैब के अंदर जो टैक्स अमेरिका ने टैरिफ आदि लगाए हैं उसका ऐलान हो गया। लेकिन ये ऐलान किस प्रकार से गलत साबित होगा और क्यों होगा, उसका कारण क्या है कि मीन राशि में वर्तमान में बुध है और शुक्र ग्रह। बुध है वो टैक्स, शुक्र है वो बैंकिंग टैक्स या जो भी इनकम टैक्स वगैरह या जो भी आदान प्रदान के ऊपर लगता है, उन सब के जो कारक ग्रह हैं वो बुध और शुक्र होते हैं। तो वर्तमान में बुध है अपनी नीच राशि के अंदर लेकिन वक्री है और शुक्र है अपनी उच्च राशि के अंदर लेकिन वक्री है। तो वक्री काल के अंदर, वक्री का मतलब क्या आता है कि ग्रह है वो उल्टा घूम रहा है, उल्टा घूम नहीं रहा है। जैसे आपको वक्री का मतलब बता दूं कि दो बसें एक ही दिशा के अंदर सामने जा रही है लेकिन एक की स्पीड ज्यादा है और एक की स्पीड धीरे है। तो जो जिसकी स्पीड धीरे है तो वो पीछे जाता हुआ नजर आता है। तो जो वक्री काल होता है उसमें अपने पृथ्वी के साथ में कुछ ऐसा संबंध ग्रहों का बनता है कि जो वो ग्रह हैं अपन को वक्री यानी उल्टे घूमते हुए नजर आते हैं, उसी को वक्री काल कहा गया है। तो ये जो बुध का और शुक्र का वक्री काल है, साथ में ये राहु के साथ में भी है। तो राहु होता है, राहु के साथ में होने के कारण ये वर्तमान में पीड़ित भी चल रहे हैं। तो इस समय के अंदर किए गए निर्णय वो बिल्कुल आंकलन जो शक्ति है वो बिल्कुल सही नहीं बैठ पाती है, यानी इस समय के अंदर लिए गए निर्णय है वो गलत साबित हो जाते हैं। तो ट्रंप ने इस समय के अंदर जब बुध और शुक्र वक्री चल रहे हैं, राहु के साथ में है और मीन राशि के अंदर शनि और सूर्य राहु के साथ में चल रहे हैं, तो ये गलत निर्णय साबित होगा। इसका असर क्या पड़ेगा, देशों के साथ में जो व्यापारिक संबंध थे वो टूटने लगेंगे, व्यापार की स्थिति इनकी डाउन होने लग जाएगी और इनका अन्य देशों के साथ में वैचारिक मतभेद भी शुरू हो जाएगा और ये जो एक ट्रेड वार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यानी अमेरिका अगले 3 साल तक ट्रेड वॉर है वो झेलने वाला है और उसका नकारात्मक प्रभाव इसको मिलेगा। यानी ये जैसे गृह युद्ध छिड़ता है या कोई अन्य देशों के साथ में युद्ध छिड़ता है, उस प्रकार ये ट्रेड युद्ध की शुरुआत यहां पे अमेरिका के द्वारा कर दी गई है और इसका जो खामियाजा है वो अमेरिका को ही भुगतना पड़ेगा
और ये लोग क्या करेंगे, अमेरिका क्या करेगा कि इसका नुकसान होते देख के इसके अंदर बदलाव की भी कोशिश करेंगे, यानी इस टैक्स के अंदर, टैरिफ के अंदर काट छांट करने की भी कोशिश करेंगे, लोगों को थोड़ा प्रलोभन भी देंगे, अपना जो रवैया है वो भी डाउन वो करेंगे। वर्तमान में शनि, राहु, बुध और शुक्र तीनों हैं वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर चल रहे हैं, जो गुरु का नक्षत्र होता है। गुरु का गोचर वर्तमान के अंदर वृषभ राशि, जो टैक्स से संबंधित ही राशि होती है, इनकम टैक्स की जो राशि है वो उसकी अगर गणना करें तो वृषभ राशि से की जाती है। तो गुरु वित्त से संबंधित होता है, तो वित्तीय लेन देन या टैक्स आदि की जो स्थिति वर्तमान में गोचर नक्षत्र वाइज बन रखी है वो एकदम पूर्ण स्थिति बन रखी है, लेकिन जो वक्री काल बन गया ना इस टाइम पीरियड के अंदर शुक्र बुध का, ये इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे अगले 4-5 महीने के अंदर आप देखेंगे कि अमेरिका है अपने इस टैरिफ के अंदर कांट छांट करते नजर आएगा, लोगों को रिलीफ देता हुआ नजर आएगा, लेकिन लोगों के साथ में उसका जो रवैया है वो खराब हो जाएगा, टकराव शुरू हो जाएगा और ये भविष्य में भरोसे के लायक देश भी नहीं रहेगा और इसका खामियाजा इस अमेरिका को भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा और ये अपनी गलतियां हैं सुधारने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन ट्रेड वॉर के अंदर फंस जाएंगे और इस टाइम पीरियड के अंदर है अमेरिका की जो वित्तीय स्थिति है वो बिल्कुल डाउन होगी। ये आप इस गोचर काल के टाइम पीरियड के अंदर देखेंगे, क्योंकि इनका जो निर्णय हुआ है वक्री काल में, बुध और शुक्र के वक्री काल में, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा और इसको पलटना ही पड़ेगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है अपनी जन्म कुंडली, हस्तरेखा, वास्तु से संबंधित, तो मेरे दिए हुए नंबरों पे आप व्हाट्सअप करके अपॉइंटमेंट बुक करके अपनी प्रेडिक्शन ले सकते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव।